हेलो गिक्स, वेलकम इन बेवेक्स। तो आज से हम लोग स्टार्ट करेंगे एलसीएम एंड एचसीएफ। तो सबसे पहले हम लोग बात करते हैं एलसीएम के बारे में। एलसीएम क्या होता है? लीस्ट कॉमन मल्टीपल। तो इसमें क्या होगा कि आपको क्या करना होगा, जब भी कोई दो नंबर के बीच में ये एलसीएम निकाला जाता है, ठीक है। तो इसके लिए दो मेथड होते हैं। तो फर्स्ट मेथड यहाँ पे क्या है, एलसीएम बाय यूजिंग फैक्टराइजेशन मेथड। तो फैक्टराइजेशन मेथड में क्या होता है कि आपको कुछ स्टेप करने होते हैं। जैसे स्टेप वन में एक्सप्रेस ईच नंबर एज अ प्रोडक्ट ऑफ प्राइम फैक्टर। सेकेंड में स्टेप टू में एलसीएम इज इक्वल्स टू द प्रोडक्ट ऑफ हाईएस्ट पावर ऑफ ऑल प्राइम फैक्टर, ठीक है। तो जैसे कि यहाँ पे एग्जांपल दिया हुआ है, एग्जांपल वन, एग्जांपल यहाँ पे इसको मैं वन कर देता हूँ, ठीक है। ये वन, फाइंड आउट एलसीएम ऑफ 18, 24, 9, 36 एंड 90। तो हम लोग इसको क्या करेंगे, पहले 18 को लेंगे, देन इसको इसमें क्या होगा कि प्राइम फैक्टर में इसको कन्वर्ट कर देंगे। जैसे 18 को हम लोग लिख सकते हैं 2 इंटू 3 इंटू 3, ठीक है। इसको हम लोग इस तरीके से भी लिख सकते हैं 2 इंटू 3 का स्क्वायर, ठीक है। 24 को हम लोग क्या लिखेंगे, 2 इंटू 3 इंटू 4। अब इसको हम लोग ऐसे भी लिख सकते हैं, इसको 4 को क्या लिख सकते हैं, 2 पे पावर 2, ठीक है, 2 का स्क्वायर। तो यहाँ पे हम लोग लिख देंगे, और यहाँ पे भी एक 2 है, तो इसको टोटल करके क्या लिख सकते हैं, 2 टू द पावर 3 इंटू 3। फिर 9 को हम लोग क्या लिखेंगे, 3 इंटू 3, तो इसको 3 स्क्वायर कर देंगे। 36 को क्या लिखेंगे, 2 इंटू 3 इंटू 2 इंटू 5, तो इसको ऐसे भी लिख सकते हैं 2 स्क्वायर इंटू 3 इंटू 5। देन 90 को हम लोग क्या लिखेंगे, 90 को लिखेंगे 2 इंटू 5 इंटू 3 का स्क्वायर। अब यहाँ पे एलसीएम क्या होगा, तो यहाँ पे एलसीएम होगा प्राइम फैक्टर ऑफ 2, 3 एंड 5। देखिए फर्स्ट में क्या हो रहा है, 18 में 2 है और 3 है, यहाँ पे 2 है और 3 है। सेकंड में क्या है, 2 और 3 है। थर्ड में क्या है, 3 है सिर्फ। फोर्थ में 2 और 3 और 5 है। और फिफ्थ में क्या क्या है, यहाँ पे 2, 5, 3। तो यहाँ पे देखिए 2 भी है, 2 एक नंबर आ रहा है, 3 नंबर आ रहा है और 5 नंबर आ रहा है, ठीक है। यही 3 नंबर यहाँ पे आ रहे हैं, इसके अलावा कोई भी नंबर यहाँ पे नहीं आ रहा है, इन्वॉल्व हो रहा है यहाँ पे एक। हाँ ठीक है। तो 4, यहाँ पे 4 है, तो 4 का मतलब क्या है, 2 का स्क्वायर, तो हम लोग इस तरीके से लिखे। तो ये हो गया 2, 3, 5 ज़्यादातर इसमें आ रहा है। तो अब हम लोग क्या करेंगे कि इसमें देखेंगे कि कौन सा पावर बड़ा है, ठीक है। इसमें किसका पावर ज़्यादा है, तो 3 का। तो यहाँ से हम लोग क्या करेंगे, तो इस ये सब में हम लोग कॉमन ढूंढेंगे, ठीक है। कि जैसे कि इसमें क्या है, 2 क्रॉस 3 का स्क्वायर, और इसमें क्या है, टू टू का क्यू प्लस इंटू 3। फिर इसमें 3 का स्क्वायर, और इसमें 2 स्क्वायर इंटू 3 इंटू 5। और 90 में क्या है, 2 इंटू 5 इंटू 3। तो इसमें हम लोग सबसे बड़ी वैल्यू, जो भी हाईएस्ट वैल्यू होगा उसको हम लोग ले लेंगे। तो यहाँ पे क्या करेंगे कि देखिए यहाँ पे 3 का स्क्वायर है। अब देखेंगे कि क्या 3 से भी ज़्यादा, 3 का स्क्वायर से भी ज़्यादा कहीं पे है। तो इसमें देखेंगे तो इसमें नहीं है, इसमें सिर्फ सिर्फ 3 है। इसमें देखेंगे तो 3 का स्क्वायर ही है, जो कि यहाँ भी है। इसमें देखेंगे कि सिर्फ एक ही 3 है, इसमें देखेंगे 3 का स्क्वायर है। तो कोई भी एक वैल्यू ले लेंगे जो कि बड़ा हो। तो इसमें क्या होगा, 3 स्क्वायर बड़ा है, तो यहाँ पे 3 स्क्वायर आ गया। अब क्या देखेंगे कि 2 का, अब 2 का देख लेते हैं। तो 2 का सबसे बड़ा पावर इसमें कौन सा होगा, ये 2 टू द पावर 3। बाकी आप यहाँ पे देखिए तो एक ही 2 है, और इसमें है ही नहीं। इसमें 2 का स्क्वायर है, इसमें एक है, ठीक है। तो सबसे बड़ा कौन सा है, ये वाला 2 का, तो ये ले लिया यहाँ पे। देन 5, 5 कहाँ पे है, यहाँ पे एक ही 5 है, ठीक है। और यहाँ भी एक ही 5 है, तो मतलब एक ही 5 है, तो एक ही 5 लेंगे। अब इसको मल्टीप्लाई कर देंगे तो 360। 360 क्या हो जाएगा, एलसीएम ऑफ दिस वैल्यूज। तो यहाँ पे लिख सकते हैं 18, 24, 9, 36 एंड 90 का जो वैल्यू होगा, एलसीएम होगा
LCM is 36 330 सॉरी 360, ये हो जाएगा। अब मेथड 2 इसका देख लेते हैं कि मेथड 2 हम लोग कैसे करेंगे। तो मेथड 2 में क्या करना होगा कि आपको ऐसे नंबर दिया हुआ है, जैसे यहाँ पे छोटा सा एग्जांपल है 8 और 14 का। तो 8 और 14 आपको लिखना है, देन आपको 2 से स्टार्ट करना मल्टीप्लाई करने के लिए। अगर 2 से हो रहा है तो ठीक, नहीं तो आगे बढ़ेंगे, 3 से करेंगे, 4 से करेंगे, 5 से करेंगे, इस तरीके से करेंगे। तो जब 2 से मल्टीप्लाई किया तो यहाँ पे 4 आ गया, यहाँ पे 7 आ गया। अब देखिए इसको 4 से मल्टीप्लाई कीजिएगा तो एक ही कटेगा, ठीक है, इसमें तो एक ही कटेगा 4, सिर्फ 7 तो कटेगा नहीं, तो आप इसको ऐसे भी छोड़ सकते हैं, ठीक है। जब 2 से कम डिवाइड होने लगे तो उसको आप ऐसे भी छोड़ सकते हैं। तो यहाँ पे क्या लिखेंगे, 2 इंटू 4 इंटू 7 56, देन द एलसीएम ऑफ दिस वैल्यूज 18 8 और 14 का क्या होगा 56 होगा, ठीक है। अब यहाँ पे इस जो एग्जाम्पल था उसका यहाँ पे और देख लेते हैं। सेकेंड एग्जाम्पल यहाँ पे है, यहाँ पे सेकेंड एग्जाम्पल है फाइंड आउट द एलसीएम ऑफ। तो हम लोग अभी जो प्राइम फैक्टर से देखे थे वो इसको हम लोग इस मेथड से देख लेते हैं। 18 है, 24 है, 9, 36, 90, इसको 2 से डिवाइड करेंगे तो जो भी आएगा। फिर इसको अगर 2 से डिवाइड हो रहा है तो इसमें 2 से डिवाइड कौन सा हो रहा है 6, 12 का हो जाएगा 6, फिर 18 का 9 एंड बाकी फिर इसमें नहीं हो रहा। अब 3 से करेंगे क्योंकि 2 से अब नहीं होगा, इसमें 2 से बस एक होगा, जबकि 3 से कितना हो रहा है, ये हो रहा है, ये हो रहा है और ये हो रहा है, ठीक है, और ये भी हो रहा है। तो हम लोग 3 से करेंगे तो 3 से यहाँ पे होगा 3 2 3 3 15, फिर 3 से करेंगे तो 1 2 1 1, इस तरीके से आएगा। अब क्या करेंगे, सबको मल्टीप्लाई कर देंगे, इसको 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 और इसको, और जो यहाँ पे भी बचा है ना, जो 1 नहीं है उसको भी करेंगे। तो ये 1 हो गया तो इसको नहीं करेंगे, ये नहीं है 1 तो इसको करेंगे, ठीक है, इसको करेंगे, इसको नहीं करेंगे, 1 को नहीं करना है, बाकी जो वैल्यू बचेगा इसको करेंगे। तो ये हो जाएगा 2 इंटू 2 इंटू 3 इंटू 3 इंटू 2 इंटू 5 360, ठीक है, ये हो जाएगा वैल्यू। अब आगे बात करते हैं एचसीएफ का। ये सब बेसिक मेथड है हम लोग, ठीक है, पहले बेसिक मेथड से प्रॉब्लम को सॉल्व करेंगे, देन उसके बाद ट्रिक्स समझेंगे, देन उसके बाद जो हायर लेवल का एचसीएफ एलसीएम क्वेश्चन होगा वो करेंगे। तो अब बात करते हैं एचसीएफ की। तो इसको जीसीडी भी बोलते हैं, ठीक है, आपको ज़्यादातर जीसीडी कंप्यूटर साइंस में दिखेगा, जीसीडी भी इसको प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में बोलते हैं, जीसीडी, सॉरी मैंने क्या लिख दिया, जीसीडी। एचसीएफ का फुल फॉर्म क्या होता है, हाईएस्ट कॉमन फैक्टर। हाईएस्ट कॉमन फैक्टर का मतलब कि जैसे 60 और 75 है तो इसमें कौन सा हाइयर फैक्टर होगा जो दोनों में होगा, ठीक है, मतलब इसमें भी 15 है और इसमें भी 15 है, इसके आगे आप जाइएगा 15 के आगे तो कॉमन दोनों में नहीं मिल पाएगा फिर, ठीक है। तो क्या हो जाएगा 15 क्या हो जाएगा हाईएस्ट कॉमन फैक्टर। इसके भी दो मेथड है बनाने का। फर्स्ट में जो मेथड है वो क्या है, फर्स्ट मेथड इज फैक्टराइजेशन मेथड। तो फैक्टराइजेशन मेथड में क्या करना है आपको, जैसे यहाँ पे एग्जांपल दिया हुआ 60 और 75 का, तो 60 को आप इस तरीके से लिख सकते हैं 22 इंटू 3 इंटू, सॉरी यहाँ पे 2 इंटू 2 होगा, ठीक है, 2 इंटू 2 इंटू 3 इंटू 5, ठीक है, और 75 को हम लोग क्या लिखेंगे 3 इंटू 5 इंटू 2 है, ठीक है, ये है। ओके, तो यहाँ पे देखिए थोड़ा सा एरर है, इसको हम लोग इसको काट देते हैं, ठीक है। एक्चुअली यहाँ पे क्या है कि ये है 2 का स्क्वायर इंटू 3 का स्क्वायर इंटू 5 का स्क्वायर। तो यहाँ पे क्या हो गया, मतलब गलती से यहाँ पे ये हो गया 2 इंटू 2 2 हो गया। यहाँ भी क्या है 3 इंटू 5 का स्क्वायर है, ठीक है, तो यहाँ पे 5 2 हो गया। अब क्या करेंगे कि इसमें हाईएस्ट कॉमन फैक्टर आपको निकालना है। तो हाईएस्ट कॉमन फैक्टर क्या होगा इसमें,
इसमें जो मैच करेगा उसको आपको यहाँ नीचे लिखना है। तो देखिए 2 इसमें 2 यहाँ पे है लेकिन यहाँ पे नहीं है, इस नंबर में नहीं है, तो इसको नहीं लिखेंगे। 3 यहाँ पे है, 3 यहाँ भी है, तो यहाँ पे 3 लिखेंगे। ठीक है। 5 यहाँ पे कितना है, 1 है, लेकिन 5 यहाँ पे कितना है, 2 है, तो आपको लिखना एक ही है। ठीक है। आपको 5 का स्क्वायर नहीं लिख देना है। ठीक है, वो एलसीएम में होता है, एचसीएफ में ऐसा नहीं होता। एचसीएफ में आपको मिनिमम लिखना है, जो भी मिनिमम कॉमन होगा वही आप लिखेगा। जैसे अगर मान लीजिए यहाँ पे 3 का स्क्वायर होता तो आपको यहाँ पे 3 लिखना होता, ना कि 3 का स्क्वायर, क्योंकि यहाँ पे क्या है, 3 है सिर्फ। अगर दोनों जगह 3 का स्क्वायर होता तब आप 3 का स्क्वायर लिखते हैं, लेकिन ऐसा तो है नहीं, तो आपको ये नहीं लिखना है। ये हो गया। तो आप यहाँ पे 3 लिख दिए, 3 कॉमन था तो 3 यहाँ पे लिख दिए। देन उसके बाद 5 यहाँ पे क्या है, यहाँ पे एक 5 है और यहाँ पे 2 5 है, तो एक 5 को यहाँ पे लिख दिया और ये क्या हो जाएगा वैल्यू, ये हो जाएगा 15। तो एचसीएफ ऑफ दिस नंबर इज 15। ये हो गया। ओके ओके। तो सेकेंड मेथड फाइंड करने का होता है एचसीएफ, क्या होता है, डिवीजन मेथड। इसको बोलते हैं डिवीजन मेथड भी। तो अगर यहाँ पे एग्जांपल दिया जाए कि फाइंड एचसीएफ फॉर 5 and 7, ठीक है, तो इसका निकालना है 5 and 7 के बीच एचसीएफ। तो क्या करेंगे, 5 से 7 को हम लोग इस तरीके से लिखेंगे। देन अगर यहाँ पे लगाएं तो 5 into 1 5, ठीक है, यहाँ पे कितना आएगा 2। देन हम लोग इस वैल्यू को लिखेंगे यहाँ पे। अब क्या करेंगे, 2 यहाँ पे कितना हो जाएगा, ये सही है, 2 into 2 is 4, तो यहाँ पे आएगा 1। ठीक है। अब क्या करेंगे, इस वैल्यू को हम लोग यहाँ पे लिखेंगे, तो यहाँ पे हो जाएगा 2 into 2 0। तो यहाँ पे एचसीएफ की वैल्यू कितनी हो जाएगी, एचसीएफ इज इक्वल्स टू 1 हो जाएगा। ठीक है। तो एचसीएफ 1 हो जाएगा, ये वाला वैल्यू हो जाएगा, इसको बोलेंगे एचसीएफ। अगर 3 वैल्यू हुआ तो आपको क्या करना होता है, अगर यहाँ पे बोला जाए कि फाइंड आउट एचसीएफ ऑफ फॉर 3 वैल्यूज या 3 नंबर, तो आपको कैसे निकालना है, पहले इन दोनों का आप निकालेंगे और इन दोनों में जो आपका एचसीएफ होगा, देन आपको किसके एचसीएफ, मान लीजिए एचसीएफ आ गया 9, ठीक है, तो 9 और इसके बीच फिर आप लगाइएगा। ठीक है, फिर आपको इन दोनों के बीच में एचसीएफ निकालना होगा। अगर जो एचसीएफ आएगा उसको हम लोग बोलेंगे एचसीएफ ऑफ ऑल दिस वैल्यूज। ठीक है। तो आई होप कि इस तरीके का क्वेश्चन आप कर लीजिएगा, बस बेसिक क्वेश्चन था, ये इंट्रोडक्शन वीडियो था एचसीएफ एंड एलसीएम पे। तो हम लोग नेक्स्ट वीडियो में क्वेश्चन करेंगे। ठीक है, तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।